Welcome to the very first episode of Business Pulse, a space where we talk to experts on how businesses can take their financial decisions better. If you're an entrepreneur or a small business owner, curious to know how finance can help you grow your business, this is the right place. Hi, my name is Sumit Rajpal, and I'm here to talk about something each business owner faces today: how to get money, and more importantly, get it when they want it. And this is where digital lending comes in. It helps you grow your business and getting loans easier and faster. But how does it actually work? Is this what the MSMEs are looking for? To help us understand this, we have Mr. Bhagwati Dhandaria, Director, Rajlakshmi Solutions Private Limited. Mr. Dhandaria has been helping MSMEs in business solutions and understand the challenges they face. Bhagwati ji has been associated with MSMEs for a very long time. He has been offering them business solutions and understand their challenges very well. Welcome, Bhagwati ji, and thank you for being a part of our first podcast on Business Pulse. Thank you very much, Sumit ji. This is a great opportunity for me to part of the Tally Capital podcast, first podcast for the MSME. Thank you very much. तो भगवती जी, we'll start with something which is जब हम बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस का, तो पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है वो क्या है? चैलेंजेस, बिग चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ द फिनांस. एक्चुअली आप फिनांस की बात करें तो फिनांस लेना ही एक बड़ी चैलेंजेस होती थी, बट आज का जो सिनेरियो है दैट इज डिफरेंट. तो जब आप बोलते हैं सिनेरियो डिफरेंट है, तो किस सेंस में हम इसको देखें? पहले क्या होता था, अब क्या सिनेरियोज हैं? थोड़ा सा अगर हमारे बिजनेस ओनर समझना चाहें इस चीज़ को, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? ऑफ कोर्स पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब हमें लोन लेना होता था तो हमें बैंकर के पास जाना होता था. एवरीथिंग इज मैनुअल और बैंकर्स अपॉर्चुनिटीज़ कम थी. बैंकर के पास जाके उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन देना, मतलब ये चक्कर लगाने होते थे. मल्टीपल टाइम वी हैव टू गो एंड कम एंड देन वी प्रिपेयर द अगेन डॉक्यूमेंट्स. एवरीथिंग इज मैनुअल, इज अ वेरी मैस. सो दैट्स अ बिग चैलेंज एक्चुअली. Now the scenario is different. Everything is online, and so you can just go in the online, do the applications, and it's a very easy to apply for the loans. सो भगवती जी, एक चीज़ बताएं, डिजिटल लेंडिंग ये शब्द हम बहुत सुनते हैं. अगर हम अपने बिजनेस ओनर्स को डिजिटल लेंडिंग क्या होता है, अगर आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करें, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट टू आवर बिजनेस ओनर्स? इट्स अ वेरी सिंपल. दिस इज अ डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड. आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटलाइज हो चुका है. सेम वे में फिनांस इज ऑल्सो डिजिटलाइज. अगर आज के डेट में फिनांस चाहिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट यू कैन गो थ्रू ऑनलाइन एंड मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर, मल्टीपल बैंकिंग आर देयर, नेशनलाइज, एनबीएफसी. देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. वन ऑफ द जस्ट आई विल टॉक ऑन द टैली कैपिटल इज ऑल्सो देयर. सो आप वहाँ अप्लाई करें एंड फ्यू डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. एवरीथिंग इज डिजिटल एंड यू कैन चेक द प्रोग्रेस ऑल्सो. इन द सेम टाइम वी कैन से कि आज की डेट में जीएसटी डिजिटल है, आपके आधार कार्ड डिजिटल है, आपके पैन कार्ड डिजिटल है, सब बैंकिंग डिजिटल है. तो आपकी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बैंकर के पास है. सो आपको कुछ ज़्यादा पेपर देने की जरूरत नहीं है. सो इट्स इजी टू प्रोसेस. तो हम ये कह रहे हैं कि पहले हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने होते थे, ऑफलाइन जाके बैंकर के पास जाना पड़ता था. आज वो सब करने की ज़रूरत नहीं है. आपके डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स आज अवेलेबल हैं. चाहे आधार, जीएसटी जैसा आप बोल रहे हो, उससे डेटा आ जाता है और बैंक्स उसके बेसिस पे एक डिसीजन ले लेते हैं कि आपको कितना लोन देना चाहिए. एंड दैट हैज़ बिकम सो ईजी विद फ्यू क्लिक्स. ऑफ कोर्स मैं इसमें एक और ऐड पॉइंट कर दूंगा. बैंकर डेफिनेटली बैंकर विल मेक अ डिसीजंस, बट आज इतनी इजी है कि अगर यू आर यूजिंग टैली सॉफ्टवेयर, टैली कैपिटल ऑलरेडी अवेलेबल है. आप अपने टैली सॉफ्टवेयर में जाइए, एक बटन क्लिक कीजिए, वहाँ आपकी एलिजिबिलिटी आपको इमीडिएट पता लग जाती है.
तो आपको पता है आपको लोन कितना मिलने वाला है, तो उसके बेस पे आप अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हैं। बेसिकली टेली कैपिटल के टैब पे जाएं, वहां पे अपना एलिजिबिलिटी चेक करें। आपको पैसा आज चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट यू आर अवेयर कि आपको जब भी पैसा चाहिए टेली कैपिटल पे एलिजिबिलिटी चेक करके हम पहले ही रेडी रहें। भगवती जी, एक चैलेंज और जो एमएसएमईज को दिखता है और जो सुनने में आता है, जब उनको एक्चुअली लोन चाहिए होता है तब वो इधर उधर भाग रहे होते हैं और उनको लोन टाइम से नहीं मिलता। उनका लोन लेने का एक पर्पस होता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आई एग्रीड कि आज मुझे बिजनेस, चूंकि बिजनेस ऐसा है ना कि कभी भी ऐसे मौके आते हैं जहां हमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, जहां पर हम स्टॉक बाइंग कर सकते हैं, सम ऑफर इज देयर, सम गुड डिस्काउंट इज देयर। लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड में आज की डेट में ये बड़ी आसान हो गया है। जैसा मैंने आपको बताया, टैली में जाइए, एलिजिबिलिटी चेक आपने करके रखी है, आपको पता है कितना फाइनेंस मिलने वाला है। बहुत सी बैंकर्स तो ऑलरेडी एलिजिबिलिटी चेक और ये सब करके 24 आवर्स में डिसबर्समेंट करने की क्लेम भी कर रहे हैं, इवन कर भी रहे हैं। टैली कैपिटल इज ऑल्सो डूइंग द सेम। इट्स डिपेंड ऑन द प्रोसेसेस कि आप कितने फास्टर वे में प्रोसेस कर पाते हो। इससे बेनिफिट्स क्या है, अल्टीमेटली व्हाट इज आउटकम और व्हाट इज द बेनिफिट्स। अगर मुझे एक हफ्ते का टाइम मिला है जिसमें मैं कुछ बड़ा अचीव कर सकता हूँ, बड़ा ऑफर है जिसमें मैं पे करके और एडवांटेज ले सकता हूँ, अगर मुझे पैसे एक हफ्ते के अंदर मिलते हैं तो उसका मुझे बेनिफिट है एज ए बिजनेसमैन। अदरवाइज इज अ बिग चैलेंज कि दैट इज ए लायबिलिटी। अगर मैंने ले लिए पैसे, मैंने वो ऑफर भी अवेल नहीं किया, तो दिस इज लायबिलिटी फॉर मी, तो अल्टीमेटली दैट इज ए लॉस। सो इस डिजिटल वर्ल्ड में ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आपको पता है आपको मिलेगा कितना, और आपको सिर्फ बटन क्लिक करने की जरूरत है, यू गेट द लोन इन दैट लिमिटेड टाइम। आपको जो टाइम में चाहिए वो मिल जाता है। एंड सेकेंड, एक और बात बोलूँगा कि कंपेरिजन भी आप कर सकते हैं। पहले कैसे होता था कि आपको लोन चाहिए, यू आर गोइंग टू द बैंक, यू हैव ए लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। आज वो नहीं है। ऑनलाइन में गए, आपने मल्टीपल लोगों से बात करी, मल्टीपल लोगों से डिस्कशन करा, और उसमें आपको जिसका बेस्ट प्राइस पड़ रहा है, जो आपके लिए बेस्ट है, यू ग्रैब सम अपॉर्चुनिटीज। तो ये तो बहुत बढ़िया है। तो आज की डेट में एक एमएसएमई, जैसे आपने बोला, टेली कैपिटल के टैब पे आए, वहाँ पे मल्टीपल लेंडर्स टाई अप है, तो उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी चेक किया और उसके बेसिस पे आज उनको पता चल जाता है कि बॉस, जो 3, 4, 5 लेंडर्स जो अच्छे प्राइसिंग और लोन अमाउंट उनको दे सकते हैं, उनका ऑफर उनके पास अवेलेबल है। जब उनको चाहिए होगा वो तब ले सकते हैं, छोटी सी फॉर्मेलिटीज करने के साथ। ऑफ कोर्स। बहुत बढ़िया। आई थिंक दिस इज अ बून फॉर ऑल आवर एमएसएमई बिजनेस ओनर्स। दूसरा चैलेंज एक जो आता है, एमएसएमईज कई बार लोन लेने से थोड़ा घबराते हैं और उनको लगता है कि मैं लोन ले लूंगा तो क्या होगा, पहली चीज मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये डाउट्स रहते हैं। तो इसके बारे में बिजनेस ओनर्स को क्या पता होना चाहिए, स्पेशली डिजिटल लेंडिंग एनवायरनमेंट में? मुझे लगता है कि लोन एक अपॉर्चुनिटी है आपके बिजनेस को बड़ा बनाने की। सो बिजनेस ओनर को और एमएसएमई को कभी भी इससे डरना नहीं चाहिए। दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपको अगर बिजनेस बड़ा बनाना है तो आपको लिक्विडिटी की जरूरत होती है। फिनांस इज ए ब्लड ऑफ द बिजनेस। सो लोन लें। मेरी एक एडवाइस है आपको, अपॉर्चुनिटी देखें, आप उससे कितना बड़ा बना सकते हो, और उसके बेस पे आप लोन लें और राइट टाइम में राइट डिसीजन लें, और उसका रीपेमेंट जो होता है उसकी एक स्ट्रैटेजी प्लान करें। सो इट्स ऑलवेज हेल्प टू मेक अ बिजनेस बिग। ब्रॉडली अगर मैं एक एमएसएमई बिजनेस ओनर हूं और अगर मैंने लोन लिया है, तो पहली चीज जो आप कह रहे हैं कि मेरे को बिजनेस लोन बिजनेस के लिए ही लेना चाहिए। ऑफ कोर्स, राइट। तो उसको अपने पर्सनल यूज पे नहीं। आरबीआई भी आजकल यही कह रहा है और बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। कुछ बताएं ना सर इसमें। सो आरबीआई हमेशा बोलता है आप जो भी लोन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस लोन की हम बात करें तो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए लें, न कि उसका यूटिलाइजेशन किसी और जगह करें। अगर आप उसका यूटिलाइजेशन अलग कर रहे हैं, फॉर पर्सनल यूज में कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल गेट द लॉस। एंड ये उस समय ये फियर आता है
कि लोन नहीं लेना चाहिए, उस टाइप की अगर केसेस होते हैं तो दैट टाइम इज़ अ बिग चैलेंज कि वो एक निगेटिव मार्किंग है कि आपने लोन लिया और आप पैसे टाइम पे नहीं भर पाए बिकॉज आपने यूटिलाइजेशन सही नहीं किया। एक और चीज भगवती जी बताएं, डिजिटल लेंडिंग इसका फ्यूचर क्या है? मैं तो सुमित जी बोलूँगा डिजिटल लेंडिंग के आप फ्यूचर की जो बातें कर रहे हैं अब तो रियल हो चुका है, फ्यूचर की कहाँ हम बात कर रहे हैं। जहाँ टैली कैपिटल आ चुका है, आज आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हो और आपके हाथ में पैसे हैं। तो फ्यूचर में जाए कहाँ, हम तो टैली कैपिटल में जाएं और हमें इंस्टेंट रेस्पॉन्स या इमीडिएट लोन मिल रहे हैं। तो आज की दुनिया काफ़ी एडवांस हो चुकी है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं एआई की दुनिया, तो टैली कैपिटल इज ऑलरेडी है इन द एआई फेज। तो फ्यूचर इज प्रेजेंट, फ्यूचर इज प्रेजेंट। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच भगवती जी, इट वॉज नाइस हैविंग यू ऑन आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। आपके जितने व्यूज़ हैं बहुत इंसाइटफुल हैं, आई एम श्योर ये एमएसएमईज को बहुत हेल्प करेगा और एक कॉन्फिडेंस देगा एमएसएमई को कि अगर बिजनेस ग्रो करना है तो बिजनेस फाइनेंस चाहिए, अगर बिजनेस फाइनेंस चाहिए तो आपके लिए आज डिजिटल लेंडिंग क्लियरली अवेलेबल है, जहां पे आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑन अ फ्यू क्लिक्स दैट यू गेट मनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सुमित जी फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। प्लेजर सर। या अगर आपको हमारे इस सेशन से कुछ हेल्पफुल इंसाइट्स मिले हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड देखते रहिए आगे एपिसोड्स फॉर बिजनेस फाइनेंस फॉर एमएसएमईज।